नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत दर्दनाक सड़क हादसे से कर रहे हैं। मंडला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। अब भी कई लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं, ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। बिछिया थाना परिक्षेत्र में यह हादसा हुआ है। NH 30 पर बड़ा हादसा। ये दोनों गाड़ियां, एक गाड़ी विदिशा की बताई जा रही है, एक गाड़ी रायपुर की बताई जा रही है, अब तक जो जानकारी मिली है। और वजह सामने नहीं आ पाई है। नेशनल हाईवे 30 पर हनुमान नाले के पास ये हादसा हुआ है। बिछिया थाना परिक्षेत्र लगता है। सहयोगी कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, बहुत शॉर्ट में पूरा घटनाक्रम, फिर अगला सवाल। ललित, बताना चाहूंगा कि ये आज सुबह की घटना है, जहां पर एक पिकअप और एक आइसर है जो मिनी ट्रक कहते हैं इसे, इन दोनों के आपस में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयामय था कि दोनों ही जो गाड़ियां थी आपस में बिल्कुल चकनाचूर हो गई हैं, बिल्कुल दोनों ही चकनाचूर हो गए। जिसके बाद जो लोग अंदर बैठे हुए थे गाड़ी में, वो पूरी तरीके से दबे हुए हैं, जिन्हें निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद से पुलिस ने अभी JCB वगैरह और कटर मशीनें बुलाई हैं, जिनके बाद उनका काट कर वापस निकाला जाएगा। हादसा इतना भयामय था कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, 4 लोग जो थे जिनकी अभी मौत की पुष्टि हुई है, कि यहाँ पे 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उन लोगों के किसी के हाथ बाहर निकले हुए हैं गाड़ी से, तो किसी के पैर बाहर निकले हुए हैं, तो किसी का सिर, तो उनको निकाल पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। ललित, बहुत बुरी स्थिति में ये शव पहुंच चुके हैं। कृष्णा, क्या वजह साफ हो पाई? अब तक पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई बात हो पाई हो? उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, उसके बारे में जानकारी दें। जी ललित, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये जो स्पीड है बेकाबू हो गई थी, इनकी गाड़ियां बेकाबू हो गई थी, जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ है। हनुमान नाला जो एक्सीडेंट जोन है ही, वहां पर इनकी स्पीड अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद से दोनों आपस में टकरा गए और ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 1-2 लोगों की और होने की आशंका बताई जा रही है कि शायद 1-2 लोग और भी हो सकते हैं इस भीषण हादसे में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी कृष्णा, लगातार उनकी नजर बनी हुई है और हादसे की वजह सामने आनी बेहद बेहद जरूरी। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, अनलॉक होते इंडिया में बढ़ते हुए हादसे। और अगली खबर झाबुआ से है। राफेल से गदगद देश और जन्मदिन की बधाइयां देते आयोग। इन दोनों के लिए यह खबर बेहद बेहद जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मानवता फिर शर्मसार हुई। पति और परिवार ने एक महिला को तालिबानी सजा दी है। शर्मिंदगी की बात यह कि 1 महीने के भीतर दूसरी ये घटना झाबुआ से इस तरीके की सामने आई है। महिला के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया गया। कथित प्रेम प्रसंग के चलते ये तालिबानी सजा देने की बात निकलकर सामने आ रही है। महिला से मारपीट भी हुई है। महिला से अमानवीय व्यवहार का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पारा चौकी इलाका लगता है, छापरी रनवास गांव की ये पूरी घटना है। 1 महीने के अंदर महिला से बेरहमी की, दुर्व्यवहार की, अमानवीयता की ये दूसरी घटना है। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पति समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, पूरे घटनाक्रम की जानकारी, गिरफ्तारी का अपडेट भी। देखिए ललित जी, इस तरह की घटना झाबुआ जिले में कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी आपने भी खुद इस तरह की खबरें पढ़ी हैं और हमने देखा कि इस तरह की तस्वीर लगातार झाबुआ जिले से सामने आ रही, चाहे पिटोस की बात हो, खेड़ा की बात हो या कल्याणपुरा की बात हो। और आज की ताजा घटना जो पारा के छापरी रनवास गाँव की है। और फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर लोगों की तलाश कर रही है। 7 लोगों के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कल रात को कोतवाली थाने पर जाकर, जिसमें पति है, उनके 7 ससुर हैं और देवर के अलावा कुछ और जो परिजन उनके खिलाफ 7 लोग मिलाकर ये एक FIR दर्ज महिला ने कल रात को झाबुआ कोतवाली पर जाकर दर्ज करवाई है। तो पुलिस उस वीडियो के आधार पर उस महिला की शिकायत के बाद अब आरोपियों की तलाश कर रही है और ये घटना पूरी जो है 28 तारीख की शाम की बताई जा रही है। जी ली, और 1 महीने के भीतर वीरेंद्र ये दूसरी बड़ी घटना है इसी तरीके की बेरहमी की। जी बिल्कुल, ये दूसरी घटना। इसके पहले कल्याणपुरा के खेड़ा गांव में इसी तरह की मामला सामने आया था और आप इसे कह सकते हैं कि ये जो भेल पंचायत होती है उसमें इस तरह के निर्णय होते हैं और जब किसी महिला किसी और के साथ संबंध हो जाते हैं तो उसे सजा के तौर पर इस तरह ये तस्वीरें सामने आती है कि महिला को सजा देने के लिए। लेकिन बिल्कुल ये अमानवीय तरीका है और इससे पहले भी जितनी घटना है उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद
समाज के लोग इस तरह जो है इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है, और इस तरह की जो कुरीतियां हैं, आप इसे कुरीति कह सकते हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वीरेंद्र, लगातार उनकी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। और भोपाल में आज से शुरू होगा एंटीजन टेस्ट। 2 कैटेगरी में ये जांच की जाएंगी। पहली कैटेगरी में कंटेनमेंट एरिया आएंगे, रेड जोन आएंगे, हॉटस्पॉट आएंगे, यहां रहने वालों का एक रैंडम सैंपल लिया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी होगी सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की, उनकी भी जांच की जाएगी। सर्जरी से पहले रैपिड किट के जरिए जांच होगी। रैपिड किट से 30 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। भोपाल के 10 फीवर क्लिनिक हैं, इन्हें एंटीजन टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। और सरकार ने कोविड-19 सेंटर की संख्या बढ़ा दी है। 3 निजी मेडिकल कॉलेज और को एक अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है। 3 निजी मेडिकल कॉलेज और 1 अस्पताल, यानी 4 कोविड सेंटर बढ़ाए गए हैं। मरीजों को भर्ती करने की शुरुआत 1 अगस्त से यहां हो जाएगी। पीपल्स और एलएन मेडिकल कॉलेज में इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन बंसल और आरकेडीएफ अस्पताल में मरीजों को भुगतान करना होगा। इधर एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तीसरी रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं वीडी शर्मा। मंगलवार को सुहास भगत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इससे पहले सुहास भगत की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में जो सेकंड उनका टेस्ट हुआ उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा सीएम और अरविंद भदौरिया, इन्हीं के साथ लखनऊ वीडी शर्मा भी गए थे। उसी विमान में, विशेष विमान में ये सभी लोग गए थे लखनऊ, और उस विशेष विमान में सवार सभी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया है और वीडी शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हालांकि इंदौर से इन सब के बीच एक राहत भरी खबर है। वो है कोरोना का जो संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, उसमें अब कमी आई है। कल के आंकड़े और आज के आंकड़े देख लीजिए। कल 70 के आसपास नए मामले सामने आए थे। आज 84 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक यहां अगर संक्रमण के मामलों की संख्या देखी जाए, कुल शुरुआत से लेकर अब तक 7,216 संक्रमण के मामले आए हैं। 310 लोगों की जान जा चुकी है। 1,914 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4,992 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी, ठीक हुए, अपने घर लौटे। आपको भी इसी संख्या में आना है जो ठीक होकर घर लौटे हैं। डरना नहीं है कोरोना से। और इंदौर से खबर है, आज से 5 दिन पूरा बाजार अनलॉक रहेगा। 4 अगस्त तक सभी दुकानें खुलेंगी। 56 दुकानों पर टेक अवे की सुविधा रहेगी। ईद और राखी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। दुकानदार और वर्कर इन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लोगों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 2 अगस्त रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त से लेफ्ट राइट सिस्टम के जरिए जोन 1 की दुकानें खुलनी शुरू होंगी। अपडेट ग्वालियर से भी है। कोरोना को लेकर 44 नए संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं। 44 नए कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। 1 मरीज की मौत भी हो गई है। अब तक अगर कुल संक्रमण देख लिया जाए ग्वालियर का, 2,212 तक ये संक्रमण पहुंचा है, मरीजों की कुल संख्या। हालांकि इसमें से स्वस्थ हो चुके हैं 1,609 और 13 लोग ऐसे जिनकी जान कोरोना ने ले ली है। और वॉल्व वाले मास्क का उपयोग प्रतिबंधित। केंद्र सरकार ने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इसे उपयोग न करने के आदेश जारी किए हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया, वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क का उपयोग न करें।
इधर जबलपुर में 31 जुलाई से 3 दिन का लॉकडाउन शुरू होगा। 31 जुलाई शाम 7 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा और 3 अगस्त सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अनलॉक 2 में दी गई छूट को रोकने का आदेश भी जारी कर दिया गया है कि अनलॉक 2 में जो गाइडलाइंस आई थी कि किसे छूट रहेगी, वो सब उन सब पर भी रोक लगा दी गई है। ये टोटल लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। 31 जुलाई से 3 दिन का लॉकडाउन शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 314 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमण के मामले बढ़कर हो चुके हैं 8,600। पिछले 24 घंटे में 197 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं और अब तक अगर कुल बात कर ली जाए 5,636 लोगों ने कोरोना को हराया है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या, छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,914 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर राजधानी के बाजारों में फिर से भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारी के लिए लोग लगातार बाहर आ रहे हैं। 4 घंटे किराना दुकान खोलने की इजाज़त मिली है, कल के लिए भी मिली थी और आज के लिए भी मिली है। तो लॉकडाउन बढ़ने की आशंका के चलते लोग खरीदारी के लिए भीड़ की शक्ल में आ रहे हैं। 4 घंटे की रियायत का आज आखिरी दिन है। कल भी राजधानी के बाज़ारों का यही हाल था। इसे डर कह लीजिए, जल्दबाजी कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, अनुशासनहीनता कह लीजिए, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। के दौरान मिली रियायत के आखिरी दिन फिर एक बार लोगों की भीड़ मार्केट की तरफ उमड़ी। 4 घंटे के लिए ही रियायत दी गई, लेकिन यहां पर सड़कों में जाम की स्थिति बन गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह से पहले दिन लोगों की भीड़ यहां मार्केट में देखने को मिली, ठीक उसी तरह वैसी ही भीड़ फिर एक बार मार्केट में दिखी। केवल 4 घंटे की रियायत इस समय दी गई है। रक्षाबंधन और बकरीद का त्योहार है, ऐसे में लोगों का हुजूम खरीदारी के लिए उमड़ पड़ा और लोगों को आशंका ये भी है क्योंकि लगातार संक्रमण यहां पर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन की अवधि कहीं और भी ज्यादा न बढ़ा दी जाए, इसलिए लोग सामान स्टॉक करने के लिए ज्यादातर घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन मार्केट में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए गए, उसकी धज्जियां मार्केट में उड़ाई गई। और जिस तरह से यहाँ पर कतारों में लोग खड़े हुए राखियां खरीदने के लिए स्टॉलों पर भीड़ नजर आई, तो कुल मिलाकर के जो 4 घंटे की रियायत दी गई, उसमें तमाम नियम कायदे दरकिनार कर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मार्केट में भीड़ बढ़ाते रहे। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, क्या कुछ कोरोना अपडेट? जी, लगातार कोरोना के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं और आज सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री आज जनता को संबोधित करने वाले हैं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार युद्ध स्तर पर जुड़ी हुई है, किस तरह से तैयारी है। और लोगों से एक अपील भी होगी कि अगर आप घर से कोई जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स आपके में नजर आ रहे हैं तो आप टेस्ट कराइए। कुछ इस तरह की बातें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहत इस वक्त जनता को दी गई है, वो तमाम जो भी राहत यहाँ पर जनता को दी गई, उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो संक्रमण बढ़ रहा है, टेस्ट का दायरा भी बढ़ा है और सरकार के इंतजाम भी बढ़े हैं, लेकिन इस दौरान संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर कंट्रोल करना वाकई अभी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और कठिन समय भी है। लेकिन अभी जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में त्योहार भी हैं, 2 दिनों की रियायत यहाँ पर मिली थी। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो मार्केट इसलिए निकले कि आने वाले समय में लॉकडाउन और न बढ़ जाए, इस आशंका से, क्योंकि पहले लॉकडाउन जो था वो 28 तारीख तक के था, 28 जुलाई तक था, जिसे बढ़ाकर 6 अगस्त किया गया। अब लोगों में एक आशंका ये भी है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है
और लोगों की संख्या बढ़ रही है संक्रमितों की, ऐसे में क्या लॉकडाउन आगे और बढ़ सकता है? और इसलिए लोग यहाँ पर सामान स्टॉक करने में लगे रहे, जिस वजह से आज भी मार्केट में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लिहाजा एक तरह से पैनिक होने की स्थिति लोगों में दिखाई दे रही है। तो सीएम जिस तरह से जनता को संबोधित करेंगे तो ये कोशिश एक तरह से सीएम की हो सकती है कि जनता जो है वो इस बात को समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और जो नियम कायदे बनाए हैं उसके अनुरूप लोग घर से बाहर निकलें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब कोरोना जांच को लेकर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। 3 और मेडिकल कॉलेज हैं जिन्हें जांच की इजाजत मिल गई है। इसमें राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन्हें अनुमति मिल गई है। इन कॉलेजों को RT-PCR टेस्ट, ये भी टेस्ट की एक कैटेगरी, एक तरीका है। RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिली है। रायपुर एम्स ने जांच की अनुमति दी है और हर दिन तकरीबन 1,000 टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने इस बात की जानकारी दी है। और खबर रायपुर से कोरोना को लेकर राजनीतिक गलियारे से एक और अच्छी खबर। PCC चीफ मोहन मरकाम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके निजी सचिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मोहन मरकाम के परिवार में भय का माहौल था। मोहन मरकाम का टेस्ट कराया गया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर राजधानी में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर अब माननीय और VIP जो हैं उनके बंगले सैनिटाइज किए जा रहे हैं। इसमें PCC चीफ मोहन मरकाम, मंत्री TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और ऐसे तमाम मंत्रियों के बंगले सैनिटाइज किए गए हैं। और आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज उनका संबोधन होना है। सुबह 11 बजे वो जनता को संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण काल, संकट काल और रोकथाम को लेकर वो बात करेंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी पर हमला भी किया और अपनी पार्टी को नसीहत भी दे दी। ट्वीट करके पार्टी से सवाल किया था कि कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई, जो चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। कमलनाथ ने अभी सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। DCC से लेकर PCC तक की नियुक्तियों पर यह रोक रहेगी। ग्वालियर चंबल इलाके में मिली शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। नेताओं की सिफारिश पर अब नहीं होंगी नियुक्तियां। कार्यकर्ताओं ने नेताओं की सिफारिश पर नियुक्तियों को लेकर शिकायत की थी। PCC में अब जरूरी नियुक्तियों पर ही हरी झंडी मिलेगी। उपचुनाव से पहले ढेरों पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं। जो नियुक्तियाँ की गई थी पूर्व में वो ताबड़तोड़ नहीं की गई थी, ज़रूरी नियुक्तियाँ थी। यह बिल्कुल सबको मालूम है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, जिनको सिंधिया जी का समर्थक कहा जाता है, वो पद खाली होने के कारण वो उस समय वो नियुक्तियाँ की गई थी। इसके बाद में बहुत सारे लोगों की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जो उचित भी थी, उनमें से उनको नियुक्त किया गया। परंतु अब जो नियुक्तियाँ हम की जाएंगी उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी का साफ कहना है कि वही जगहों पर नियुक्ति किया जाए जहाँ जरूरी है और किसी को ओवरलाइज करने की दृष्टि से या सिफारिश की दृष्टि से नियुक्तियाँ नहीं की जाए। अब ये सामान्य बात है कि किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया और राजनीतिक दलों में लोग होते हैं एक दूसरे के विपरीत में, तो उनकी शिकायतें आती है, परंतु ऐसी कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई कमलनाथ जी को। उनका केवल निर्देश ये है कि उचित और पार्टी के लिए उपयोगी नियुक्तियाँ ही की जाए। गुना में उपचुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। पार्टी में जारी गुटबाजी को लेकर एक वीडियो सामने आया है। राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरोन के दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की सलाह दे दी। जयवर्धन सिंह ने जब स्थानीय लोगों को 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनवानी शुरू की, उसी वक्त एक कार्यकर्ता ने हस्तक्षेप किया और अपने मन की बात कही। जैसे ही जयवर्धन सिंह ने देखा कि मोबाइल पर वीडियो शूट किया जा रहा है, उन्होंने कार्यकर्ता को चुप करा दिया।
दरअसल जयवर्धन और प्रियव्रत सिंह बिजली सब स्टेशन भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए आरोन पहुंचे थे। ऊर्जा मंत्री थे, कितने कम बिजली के बिल आ रहे थे, 100 रुपए 100 यूनिट। अब सब याद कर रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे हाँ कमलनाथ जी को मत बनाना और किसी को बनाना। नहीं। दूसरे नंबर पे हाँ कमलनाथ जी को मत बनाना और किसी को बनाना। नहीं। दूसरे नंबर पे हाँ कमलनाथ जी को मत बनाना और किसी को बनाना। नहीं। खबर भोपाल से, एसआई और महिला पुलिसकर्मी समेत 7 पुलिस वाले लाइन अटैच कर दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर पुलिस वालों पर यह कार्रवाई की गई है। बिना पूछताछ के अनूप जायसवाल को छोड़ा गया था। सतना का ये मोस्ट वांटेड है अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा। भोपाल की बागसेवनिया पुलिस ने जस्सा को पकड़ा था। आबकारी की कार्रवाई कर अनूप और उसके साथियों को छोड़ दिया गया। लेकिन अंदर की बात जो निकलकर सामने आ रही है कि पैसे का लेन देन भी यहां हो सकता है। विभागीय स्तर पर जांच जारी है।